तेज है लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को ना छूना वरना उंगलियां जल जाएंगी। तेज है लेकिन ये बाबा गुरदास मान जी लाना है, मैं उन्होंने बड़ी चिप करदा ने तो मैं यूज करदा ने उसको। तेज है लेकिन ये गम की आंधियां टल जाएंगी, इन चिरागों को ना छूना उंगलियां जल जाएंगी। मत जलाओ बेटियों को मालो दौलत के लिए, वरना एक दिन आपकी भी बेटियां जल जाएंगी। बहुत जरूरी हो गया है हमें इन बेटियों का सम्मान करना। और मैं कहता हूं बेटा, भीख में मत मांगो सम्मान, रहता कान के नीचे रख के दोगे सब सम्मान आ जाता है आदमी को। हम उस पोजीशन में बैठे थे ऐसे, तो बहुत सारे लोग अक्सर हमसे पूछते हैं, जब सवाल करते हैं बड़ी बड़ी जगह तो हम ऐसे बैठ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बोले साहब आप ऐसा क्यों बैठ जाते जब कोई क्वेश्चन करता है। मैंने पगले हो तो मुन्ना, ये इतिहास गवाह है कि जो ऐसा बैठने के बाद दिमाग चलता है वो कभी नहीं चलता है। हम लोग देसी लोग हैं, अंग्रेज तो बैठ ही नहीं सकते ऐसा। चेंज करता हूं सबकी लाइन उठा के थोड़ा थोड़ा अपना मिक्स मसाला, क्योंकि जब किसी और ने बहुत अच्छी चीज कही है तो उसमें थोड़े सुधार हो सकते हैं, हम क्यों नया बनाए, है ना। हाँ जी, कहाँ भैया, कहाँ चल रहा है? आज दुर्गा दाई फिराक पहन के घूम रहे हैं, कहाँ? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राशि? क्या बात है, हमारा फल। चलो मैं उसके नाज उठाता हूं इसलिए मुझसे खफा नहीं होती, है ना, खफा नहीं हो सकती। मैं उसके नाज उठाता हूं इसलिए वो खफा नहीं हो सकती। बागी हो गया कोऑर्डिनेटर तेरा। हाँ, मैं उसके नाज उठाता हूं, ये आपके लिए माता जी, लीजिए। अरे इधर आइए, सुनिए, आ जाओ, ले लीजिए, ले लो, इधर आओ, जल्दी आओ, ले लो, ले आओ भगवती। क्यों भीड़ नहीं है मालूम है? क्योंकि ये देश ऐसा है कि दूध वाला बेचारा सुबह दूध घर देने आता है और दारू की दुकान में अक्सर लाइनें लगी होती हैं। तो दूध वालों को कभी दारू वाली दुकानों से फर्क नहीं पड़ता, है ना। और बहुत सारी चीजें बात करना है, लेकिन ऐसा है कि कुछ कहने को है नहीं। आप लोग आ गए, आप लोगों से मुलाकात हो गई, इतना बहुत है ना। हर सिपाही के लिए लाइन है, क्योंकि आज आर्मी डे है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का और न आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम अपनी पहचान बताते फिर। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जब 100 कोसों दूर, जब किसी ने लाइन कही थी मेरे लिए फंक्शन में कि जब 100 कोस दूर बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, गब्बर आ जाएगा, है ना, या गब्बर आ गया। तो चुप हो जाता है तो समझ लो गब्बर आ गया। लेकिन जब 1000 किलोमीटर दूर भी कोई इंकलाब कहता है तो समझ लेना इस भारत माता का वो बेटा आसपास है। अरे हमें साला क्या परिचय दोगे? 4 इंच का आई कार्ड मेरा परिचय देगा। इतने बुरे दिन आए हैं, क्रांतिकारियों को ना कभी परिचय पत्र की जरूरत थी, ना है और ना कभी होगी। अरे हम जिनके चेले हैं, अब क्या वो आई कार्ड लेके घूम रहे थे? क्रांतिकारी शहीद आजम राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खान चंद्रशेखर आजाद, इन लोगों के पास कोई आई कार्ड था क्या? लेकिन एक बात है, मेरे पास वो एक ऐसी चीज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। सोचो, अरबों खरबों करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में लोग पैदा होते हैं, मर जाते हैं। अरे हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, हम सब कितने स्वाभिमानी हैं। हमारा अभिमान देखो कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, इससे बड़ी क्या बात है। आप सबको हिंदुस्तानी होने पर गर्व हो ना हो, मुझे बहुत था, है और रहूंगा। और बिस्मिल साहब की वो लाइन सुनाता हूं आपको। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर्दे यही माता, रहूं भारत का दीवाना। और अगर हो मेरा 7 बार जन्म, 1000 पर्व, 1000 1 लाख बार हो मेरा जन्म, तो बस माँ मुझे हो भारत में ही आना, बस भारत में ही आना, इतना काफी है।
ये मेरी मिट्टी माँ है, कभी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। हम शहीदों और क्रांतिकारियों की जमीन पर पैदा हुए हैं जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। और याद रखना, ये मां बांझ भी हो जाए तो भी कभी कायर पैदा नहीं करती। ये हिंदुस्तान की जमीन है। हमारा मुद्दा किसी को नीचा दिखाना नहीं है और ना अपने आप को ऊपर दिखाना। ये लाइन मैं हमेशा कहता हूं, काम आएगी नए बच्चों को जो नई उम्र के हैं। बेटा, माँ बाप की बहुत इज्जत करना। मैं 3 चीजें हमेशा बोलता हूं, माँ बाप की इज्जत करो, बूढ़ों की इज्जत करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल देखा है बूढ़ों की ज्यादा इज्जत नहीं होती समाज में। तीसरा, साफ सफाई रखना है तो रखो, नहीं गंदा करो, कूड़े में मरना है मरो। मैं किसी को शराब पीने से मना नहीं करता कभी भी, ना मैं कहता हूं कि नशा मत करो। मैं कहता हूं पियो सालों, मर जाओ भिड़ के। मेरा क्या जा रहा है उसमें? मेरा कुछ जा रहा है? अरे जब तुम अपने माँ बाप की नहीं सुनी तो हमारे काहे को सुनोगे? मर जाओ साले जाके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी की खुद कीमत करो, हम काहे को करें? हम काहे को करें? अंग्रेजी में प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, बहुत आड़ी तिरछी भी बोल लेता हूं, लेकिन हिंदी में बात करना इसलिए पसंद है क्योंकि जब पैर में चोट लगती है तो ओ माय गॉड नहीं सुनाई देता है, माँ की याद आती है। इसलिए उस माँ की याद करना। और आज भी सबसे बड़े जो झगड़े हुए हैं वो माँ और बहन की गाली पे ही होते हैं, है ना? वरना उस गाली से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो कहते हैं कि माँ बहन से प्यार नहीं करते, हम प्यार बहुत करते हैं, हम अक्सर बता नहीं पाते। और यही चीज बाप की है। एक लाइन थी, याद रखना, रोता तो हर मर्द भी है लेकिन छुप छुप कर। औरत रो देती है, महिला बहुत ताकतवर होती है दोस्त। और अगर विश्वास ना हो तुम लोगों को तो एक बार शादी करके देखो बेटा। ठीक है, अब रहने दो। मेरे को तो 2 बार करना पड़ता है क्योंकि जो भी है साले पोल खोल लो तुम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। हकीकत तो यही है बॉस। उसका कारण ये नहीं है कि मैं गलत हूं इसलिए डरता हूं। अरे मैं मर्द हूं और मर्द की पहचान ये है कि या तो वो औरत के चिन्ह के ऊपर देख के बात करता है या उसके पैरों के नीचे। यही मर्द की पहचान है। जो बीच में देखते हैं वो गद्दार होते हैं। ये हमारे संस्कार हैं। हम उनका सम्मान इसलिए नहीं करते कि हम किसी से डरते हैं, हम इसलिए संस्कार करते हैं क्योंकि मेरा राष्ट्र सिखाता है कि सर मैं हाथ जोड़ के इसलिए बात करता हूं क्योंकि हमारे राष्ट्र में सिर्फ 2 ही चीजें हैं, हाथ जोड़ दूंगा तो झुककर आपसे बात कर लूंगा, और कहीं खोल दिए तो हम हिंदुस्तानी है, चीरने की प्रथा बहुत पुरानी है हमारे यहाँ, है कि नहीं? आजकल अब एक और लाइन सुनो। आजकल बड़ा ये अपने देश में बड़ा गंदा सा माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना? तकलीफ होती है इस बात से क्योंकि जब देश आजाद हुआ था ना, उसके पहले मेरे बाबा लोगों ने, मेरे दादा लोगों ने और आप सबके बुजुर्गों ने ना इस भारत के लिए लड़ा है। उनने एक धर्म के लिए नहीं लड़ा है। ध्यान रखना, मेरी बात पे सब साथ में हो? हाँ, ध्यान रखना इस बात को दोस्त। बांटो मत इस देश को, है ना? अरे ना हरा रंग का झंडा रहने दो, ना लाल रंग का झंडा रहने दो। करो नियत इतनी बड़ी अपने दिल की और मेरे देश में हर घर पे सिर्फ एक तिरंगा रहने दो। तिरंगा चाहिए दोस्त, हमें तिरंगा चाहिए। ये 3 रंग सब कुछ कह जाते हैं। हाँ, कहां लिखा है भगवा रंग में कि ये हिंदू का है और कहां हरे में लिखा है कि मुसलमान का है? अगर हिंदू मुसलमान का होता तो सिर्फ इतना सोचो कि कलिंदर का क्या होता। वो तो बाहर से हरा है अंदर से लाल है, फिर क्या होता? हाँ, तो एक बात याद रखना दोस्त, इसमें मत बांटो। इसलिए मैंने एक लाइन लिखी थी जो सबको शायद याद होगी, नहीं होगी तो बता देता हूं। ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से इस मुल्क को तकलीफ गद्दार और बेईमानों से। दोस्त मत बांटो इस राष्ट्र, मत बांटो। क्यों? माहौल आगे चल के खराब होगा, है ना? एक और सुनो। क्या सुना है? हो गया, चलते हैं, निकलते हैं। निकले? हाँ, पहचान याद दिलाना, पहचान बताना है।
है ना, और आजकल जो निशाना है वो भी बताना, ध्यान रखना, है ना। मेरे बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन बताना बहुत जरूरी, मैं कौन हूं। मैं आपके घर के जैसे छोटे से घर का एक सामान्य सा भारतीय हूं। साला इससे बड़ी हमको कोई उपाधि चाहिए क्या? आप बताओ। अरे मेरे जज्बे की कीमत करो, मेरी जात पर मत जाओ। अरे मेरी मिट्टी की कीमत करो, उसकी औकात पे मत जाओ। मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि हुब्बुल वतनी कह लो तुम उसे, या हिंदुस्तान जिंदाबाद कह लो, या भारत माता की जय कह लो, या मिनल ईमान कह लो। यार हर कुछ जो है वो मिट्टी ही है, जो चाहे वो कह लो। बस एक बात याद रखना कि मां का कोई धर्म नहीं होता है, वो आंचल से ही दूध पिलाती है, चाहे किसी भी धर्म की हो। और अगर अपनी सुंदरता, बच्चियों के लिए हमेशा कहता हूं, लड़कियों के लिए, रंग पर गौर मत करना। अगर अपनी सुंदरता के बारे में पता करना तो अपनी मां से पूछना, क्योंकि हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं, यहां तो काले बच्चे को भी मां काजल लगाती है। उसके लिए वो मां, वो बच्ची उतनी ही प्यारी है कि नहीं? हाँ। और अपनी बहनों से और माँ बाप के लिए संदेश है कि अपने बच्चों पर शक करना बंद कीजिए। आप शक कर करके उन्हें परेशान कर देते हैं, इसलिए वो गलत डिसीजन लेते हैं। दोस्त, बहन के लिए सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई होना चाहिए। बस मैं पूर्ण स्वराज की बात करता हूं, आजादी के लिए इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मेरी भारत माता आज बहुत तकलीफ में है, ये आप भी जानते हो। कुछ गद्दार खड़े हो जाते हैं इस पर सवाल करने के लिए, आपको भी पता होगा। बहुत सारी चीजों पर आजकल सवाल उठ रहे हैं ना। जिस दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, सम्राट अशोक ने कहा, बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने यह बात कही कि जब महिलाओं का सम्मान ना होगा और सिपाहियों पर सवाल उठेंगे, तब राष्ट्र का पतन निश्चित और सुनिश्चित है। आप चाहते हैं महिलाओं का सम्मान करना? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, औरतों की इज्जत करो दोस्त, बहुत जरूरी है। और अपनी बहनों की इज्जत करो, उनसे सवाल कम करो, क्योंकि पुरुषों के साथ प्रॉब्लम ये, लड़कों के साथ जो नए लड़के होते हैं, किससे बात कर रही थी, किसको मैसेज कर रही थी, क्या कर रही थी, अच्छा लल्ला। और जो तुम दूसरों की बहनों से रात रात भर बात करते, फिर हाँ, इसमें नहीं बजी लौंडों की तालियां, मतलब गड़बड़ है। और नहीं है तो बजाओ। तो पहले अपने गिरेबान को तो झांको, हाँ, है कि नहीं? मतलब कच्छा पहन के और सूट बेच रहे हैं, खुद भी पहन ले भाई, है ना? वही है। तो इसके लिए यही है कि दोस्त, सुना है तो लोकेशन तेरे राइट लग गया, हाँ? नहीं था क्या? तो कलयुग में गालियां कैसे ईजाद हुई? क्योंकि पहले लोग बने, फिर उनकी उपाधियां बनी, जिनको आप गालियां कहते हो। यही है ना भाई। एक बंदा खड़ी रोड पे पेशाब कर रहा है, इसको क्या कहोगे आप प्रभु? इसको क्या कहोगे? अरे आहा बाप रे, आपके दर्शन हो गए। अरे पार्टी की पूरी संख्या मिला लो, वो तुम्हारी सत्ता अलग होगी, क्योंकि तुम रंगों की राजनीति करते हो। मेरी सत्ता मेरे सामने बैठी है, जिसे हम देश का युवा कहते हैं। हमें चाहिए किसी की, हाँ, लल्ला जितने हमारे सब्सक्राइबर है ना, उस हिसाब से सबसे बड़े आदमी हम ही हैं। उनको हमारी जरूरत है, हमको उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, एक दिन जुगनू आकर कहती है सूरज से कि कभी बत्ती की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। वाह, अब इतने बड़े दिन आ गए सूरज की कि अब जुगनुओं को ढूंढते फिरेंगे। वाह रे वाह, समझ में भी नहीं आता। कई लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, वो बात अलग है कि उनके साथ सम्मान भेजा जाता है उनको, वो बताएंगे नहीं कि सम्मान। पता ही है तुम लोगों को, आदों को तो पता होगा, है ना? सुना है आजकल कुछ भव्य गद्दारों ने हम पर निशाना साध रखा है। नाम तो नहीं बताना पड़ेगा, सबको मालूम है, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। मैंने अपनी एक वीडियो में एक बात कही थी कि आज फिर गद्दारों की चलेगी, कहा था ना। और मैंने अपने वीडियो में ये भी कहा था कि जितने देशद्रोही हैं साले, सबको बुरा लगेगा। लगना शुरू हो गया। इसमें नया क्या है? क्रांतिकारियों को इस देश में देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है
है ना, कि तुम देशद्रोही हो, तुमने देश का संविधान नियम तोड़े। आहा, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है और अगर मैंने एक बलात्कारी को उठा के बीच से चीर दिया, इसमें कौन सा संविधान देख लेंगे जब आएगा अपने पास। 3 सपने लेके जी रहा हूं। पहला, भारत में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। शासन के लिए 1-1.5 साल की फौज की ट्रेनिंग मिलना चाहिए। दूसरा, हर बच्ची को ट्रेनिंग मिलना चाहिए। और उसी दूसरी ट्रेनिंग का पार्ट भी है कि एक ऐसा संविधान बनना चाहिए, जो मेरा तीसरा सपना है, कि यदि बच्ची के ऊपर आंख उठे तो आंख निकाल लो, और बलात्कार हो तो क्या काट दो, सबको पता है, खत्म, सब मुद्दा ही खत्म। जिसको सिर में तकलीफ होती है उसको सिर की दवाई देते हैं, जिसको जहां तकलीफ है वहां की दवाई दो, सब सही हो जाएगा। जय सर, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हम भारत माता की जय बोलते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि भारत माता जो है वो स्त्री है, और दुनिया की सबसे ताकतवर चीजें स्त्री होती है। उसका उदाहरण देता हूं, मिसाइल। सेना जा रहा है, कोई नहीं बोलता, सेना जा रही है, यही बोला जाता है ना। इसका मतलब समझ में है, सेना, फौज जा रही है, मिसाइल जा रही है, मतलब इतनी ताकतवर चीजें वो क्या है, स्त्री है ना। तो तुम काहे को करते रहते हो बे? जीवन में सुखी रहना तो एक बड़े भाई की बात मानना, महिलाओं का सम्मान करो, और जो बोले बोलना यस मैडम चलो, क्योंकि बहस से कुछ नहीं मिलता, उल्टा खाना नहीं मिलता शाम को, बात अलग है। ठीक है, महिलाओं का सम्मान करो, पता नहीं कैसा पुरुषत्व हो जाता है। वाह, उन माओं के लिए एक बार दिल से इज्जत निकलना चाहिए। क्यों? अभी अब ताली बजाना, इसके बाद बाप नौकरी करके आता है तो एहसान दिखाता है कि मैंने दिन भर काम किया, कमा के लाता हूं, तो तुम खाती हो। एक दिन बाप को बोलो औरत का सुबह से लेकर रात तक काम करे, हवा खिसक के हाथ में आ जाएगी। दोस्त, जो तुम कर रहे हो वो कोई भी औरत कर सकती है, लेकिन जो औरत करती है तुम में दम नहीं है। क्यों नहीं है? सुन लो, लोग कहते हैं ना औरतें कमजोर होती है। बेटा, 6 से 7 महीने कमर टेढ़ी होती है जब गर्भ होता है एक महिला को, और उस स्थिति में चलना और काम करना, सलाम है यार उस माँ को, यार क्या जज्बा होता है उसमें यार, बाप रे। मतलब मैं थोड़ा बहुत, लोग मुझे इज्जत करते हैं, बोलते हैं सर थोड़ी सी अच्छी हिम्मत होगी, मेरे में 0.1% की औकात नहीं है कि मैं एक महिला के बराबर हिम्मत कर सकूं, नहीं कर सकता हूं भाई। इसलिए हर माँ के लिए और बहन के लिए एक बार ताली बजाओ। बस इतना याद रखना, बहुत सारी माओ के बेटे और ये भारत माता तेरे लिए इंतजार कर रही है, आज जाओ उसका फर्ज निभा के आना। फर्ज है यार इस मिट्टी का। 1 लाख बार हम जैसे 1 करोड़ लोग मर जाएंगे ना लहू चढ़ाकर, तो भी कर्ज अदा नहीं कर सकते। बहुत बड़ा कर्ज है। जिसने वर्दी पहनी सिर्फ उसका कर्ज नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि जो सिर्फ आर्मी नेवी एयरफोर्स या फौज में चले जाते हैं उनका, आप सबका भी कर्ज है। देश साफ रखना तो आपका कर्ज है ना, औरतों की इज्जत करना तो आपका। वो जो उधर नौकरी कर रहा है उसकी बहन यहां है आपके भरोसे। वो जो एक कांस्टेबल खड़ा होता है ना पुलिस का, कितने गधे लोग हैं कुछ कहते हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही। अबे जिस शहर में बैठे हो ना, इस शहर में अगर आजादी से घूम रहे हो तो ये मेरी पुलिस ही है, मुंबई पुलिस, जिसमें दम है इतना कि तुम इतनी आसानी से यहां रह पाते हो। यहां एक ही की चलती है, आपले मामा जी, ठीक है ना। इधर कोई कितना भी कर ले, बोले कौन इधर, बोले मामा, मामा से बड़ा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो वर्दी का अभिमान है दोस्तों। खाकी का रंग ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि वो सबसे नजदीक होती है मिट्टी के। खाकी जो रंग है वो मिट्टी का रंग होता है यार, उस रंग की इज्जत करो। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ध्यान रखना। अभी बीच में बहुत सारी चीजें हुई, फौज पर इल्जाम लग रहे हैं, है ना, या पुलिस को बोलते हैं घूस ले लेते हैं। एक काम करो, सब में दम है ना तो आरटीआई में और जाके इतने लोग जितने बैठे ना, एक ऐसी रिट दायर करो, एक वकील के पास जाओ, कोर्ट में केस लगाओ कि हर पुलिस वाले की जिस दिन पेमेंट 2 लाख रुपए हो गई ना, उस दिन वो घूस मिलेगा, घुसेड़ के मारेगा तुमको घर तक जाके गद्दारों को। आप इतना कम पैसा देके उसकी हालत देखिए दोस्त, क्या होती है पुलिस के सिपाही की।
बहुत बुरी हालत में जिंदा है वो। उसके बाद इल्जाम लगाना बहुत सरल है दोस्तों, वो जिंदगी जीना बहुत कठिन है। लेकिन मेरे लिए सिपाही कौन है? हर वो आदमी जो देश की इज्जत करता है, जो महिलाओं की इज्जत करता है, जो बूढ़ों की इज्जत करता है, जो बेटी से प्यार करता है, जो इस मिट्टी से प्यार करता है और इस संविधान की इज्जत करता है। हर वो आदमी सिपाही है, मतलब आप भी सिपाही हैं और आपको अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। उन्हें क्या मालूम कि हमने लाखों युवाओं की माओं की दुआओं का कवच बांध रखा है। आजकल डराते हैं मेरी माँ, बीवी, बहन और बेटी को फोन कर करके ईमेल और मैसेजों पर। आजकल वो डराते हैं मेरी माँ, बहन, बीवी और बेटी को फोन, एसएमएस और ईमेल कर करके। उन्हें क्या मालूम कि हमने तो कफन में तिरंगा बांध रखा है। अपन को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत आए और बहुत चले गए। मेरा परिचय, मैं बिस्मिल्लाह की भी उतनी इज्जत करता हूं जितना स्वस्ति वाचन की करता हूं और जितना क्राइस्ट की करता हूं। मैं उतना ही अल्लाह को मानता हूं जितना मैं राम को मानता हूं, जितना जीसस को मानता हूं, जितना वाहे गुरु को मानता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं कहता हूं, आपको पता है सबसे ताकतवर कौन है इस देश में? अगर आप बात करो तो फौज है। ठीक है, मानोगे आप लोग? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वहां पर धर्म नहीं चलता मेरे यारों। वहां पर एक ऐसा स्थान होता है, उसको कहते हैं सर्वधर्म स्थल, जहां उसी समय पे आप नमाज पढ़ सकते हो, उसी समय पर जाकर आप पूजा कर सकते हो, उसी समय आप अरदास पढ़ सकते हो और उसी समय आप प्रेयर कर सकते हो। इस बात का सम्मान करो जिस दिन ये इस देश में हो गया, देखना किसी की औकात नहीं होगी मेरी भारत माता की तरफ उंगली उठाने की। हम खुद अंदर लड़ लड़ के मर रहे हैं दोस्तों। बाहर वालों से हमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि उनकी इतनी औकात नहीं है कि हमसे तकलीफ कर ले। हम चीर फाड़ के डाल देंगे, कहां पता भी नहीं चलेगा। तकलीफ है जब अपना कोई सवाल करता है ना? तो दोस्तों प्यार करो। कोई पूछे मेरी पहचान, पता है ना? बोलो। कोई पूछे मेरी पहचान, कोई पूछे मेरे बारे में, तो ये मेरी पहचान लिख देना। उठाना मेरा डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। फिर भी अगर कुछ बड़ुओं को शक हो तो मेरा खींचना जिस्म में से लहू, फेंकना जमीन पे और मां तुझे सलाम लिख देना। जय। ये जज्बा चाहिए, ये जज्बा चाहिए। ठीक है, बस इज्जत करें। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए है, उनका दर्द समझिए आप। वो आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ सम्मान मांगते हैं और इस सम्मान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आप और कुछ नहीं दे सकते हैं। उनके लिए दुआएं कीजिए। वो जो योद्धा वहाँ माइनस और प्लस में इतनी गर्मी और सर्दी में आपके बच्चों के लिए और आपकी खुशी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए फौज का सम्मान कीजिए। एक और सवाल होगा, पूरी मैदान सैनिक का एक वीडियो हर बार राजनेताओं ने अपना विरोध किया है, हर बार सैनिकों को इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया है। आप खुद इतने बड़े कमांडर हैं, पूरे विश्व में आपका नाम है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके? चला इनके लिए इनकी इतनी औकात है जो ये राजनीति करते हैं ना शहादतों पे। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि कभी मेरे सामने मत पड़ जाना, घसीट के मारूंगा। जय हिंद। थैंक यू इस जमीन के हर शहीद की, अपने अपने माँ बाप की